हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। IOCL की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले भी IOCL की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई थी और ये सेकंड नोटिफिकेशन है जो कि फरवरी 2025 में न्यू नोटिफिकेशन IOCL की तरफ से रिलीज हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है IOCL में जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने थंबनेल पर आपने देख ही लिया है 10th एंड 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके अलावा ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ओके, कुछ पोस्ट है, जैसे कि 3 पोस्ट मैंने मेंशन की हुई है और तीनों में से 2 पोस्ट पर तो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस क्या, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। और एक पोस्ट ऐसी है जिस पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। ऑल इंडिया लेवल की है, लगभग सभी स्टेट में भर्ती आई हुई है, सभी राज्यों में भर्ती आई हुई है IOCL में। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अभी हमने इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखेंगे। अगर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो करियर सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस करियर सेक्शन पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें आपका यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अभी हम यहाँ पर वैकेंसी अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की। स्टेट आप देख रहे हैं, हरियाणा में 2 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 है, पंजाब में 12 है, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में 45 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 8 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी है। ये अभी हम सिर्फ जूनियर ऑपरेटर की देख रहे हैं, बाकी 2 पोस्ट की भी देखेंगे। एंड अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, आसाम में 3 है, आसाम में 10 वैकेंसी है, बिहार में 9 वैकेंसी है, नागालैंड में 7 है, वेस्ट बंगाल में 2 है, छत्तीसगढ़ में 8 वैकेंसी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 21 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 21 वैकेंसी है, दादर नागर हवेली में 2 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में 18, कर्नाटका में 12, केरल में 3, पुडुचेरी में 1, तमिलनाडु में 3, तेलंगाना में 1। तो लगभग सभी स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। अभी हमने बात की है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की, जिसके लिए आपकी सैलरी 23,000 से 78,000 रहेगी, इनिशियल सैलरी। एंड कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख पाएंगे। इसके बाद कुछ पोस्ट और हैं, जो 2 अलग पोस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये जो पोस्ट हैं, ये जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की, ये जोन वाइज दी गई है, नॉर्थन जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउथर्न जोन। ठीक है, किस जोन में कितनी है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्थन जोन में है। अब नॉर्थन जोन में ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं और ये जो वैकेंसी है ये PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, इनके लिए सिर्फ PWD कैंडिडेट आवेदन करेंगे। बाकी जो ऊपर में ये जो हमने देखी थी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट, इसके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, SC, ST, OBC सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट के लिए पोस्ट कोड जो 101 से लेकर के 123 तक की जो हमने जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट अभी देखी थी अलग अलग स्टेट वाइज, इसमें 10th पास मांगा गया है और 2 ईयर का अगर आपने ITI किया हुआ है ट्रेड में। किस ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, वायरमैन एंड मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है ये ट्रेड। इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने 10th के साथ में ITI किया हो, NCBT या SCBT से, लेकिन इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने बताया कि एक साल का एक्सपीरियंस हो, या अगर आपने देखिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, तो 2 साल की अगर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, जो NCBT या NCVET से, तो ये भी यहाँ पर मान्य रहेगा।
सेकंड है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की। अब ये जो रहेगी, जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, और ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है। 12th में कम से कम 40% होना चाहिए। एंड इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो अटेंडेंट की पोस्ट है। बट एक कंडीशन है कि ये जो पोस्ट हैं दोनों, ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ये इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर की नॉलेज और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 1 साल का यहाँ पर भी रखा गया है, या फिर आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की हुई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जो भी वैकेंसीज थी किसके लिए हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 26, 18 टू 26। और ये जो एज है ये 31 जनवरी 2025 से आपकी देखी जाएगी। जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें जो आपका बर्थ डेट होगा वही यहाँ पर मान्य रहेगा। ठीक है। अब जो जनरल एंड EWS कैटेगरीज मोर देन 3 इयर्स यहाँ पर ये दिया, और ये रिलैक्सेशन के बारे में भी SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का है एज रिलैक्सेशन। OBC NCL को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो जो जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट है इसके लिए जूनियर ऑपरेटर एंड जूनियर अटेंडेंट, ये दोनों ही पोस्ट के लिए CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। इसके साथ होगा आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। और ये जो फिजिकल SPPT विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है। इसके बाद जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए भी आपका CBT होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। CBT के बेस पर ही फाइनल मेरिट तैयार होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CPT आपका है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। CBT एग्जामिनेशन में क्या रहेगा तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस किए जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। एंड यहाँ देख रहे हैं सेक्शन A और सेक्शन B, 2 सेक्शन में रहेगा। फर्स्ट सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रेड्स दी गई हैं उनसे रिलेटेड रहेगा 50 मार्क्स का। एंड जनरल साइंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी से 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेगी। एंड ये जूनियर अटेंडेंट के लिए और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए डिटेल में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया गया है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर होने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ओके। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं किस हिसाब से तीनों पोस्ट को डिवाइड किया गया है, कौन कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे कौन नहीं कर पाएंगे, ये हमने देखा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए जो एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। 3 फरवरी 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन करना है। IOCL की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर पाएंगे। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है किस तरह से आप करेंगे। तो जो करियर सेक्शन में आप जाएंगे वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। फ़ी कितनी है, तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपये। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। CBT एग्जामिनेशन आपका कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो ये जो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें देख लीजिए। आपके स्टेट में जो सेंटर मिल रहा है कहाँ है, या आपके स्टेट में नहीं है तो आपके नज़दीकी जिस स्टेट में वैकेंसी है वहाँ पर आपको सेंटर मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। और आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।